हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है प्रधानमंत्री को रोज़ पड़ने वाली अनगिनत गालियाँ। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर के द्वारा एक वीडियो लॉन्च किया गया था। उसमें लिखा था कि वो डरा हुआ डिक्टेटर। काफ़ी फेमस हुआ, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी लोगों ने उसके साथ अपनी विचारधाराएं रखी, विचारों को रखा, लोगों को ये बताया कि हम मोदी के विरोध में किस तरह से हैं, क्यों खड़े। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मोदी चाय बेचता हो, तेल बेचता हो या लोगों के पानी बेचता हो, मुझसे उससे मतलब नहीं। जिस पद पे वो है उस पद की इज्जत क्या है। आर्टिकल 74 से लेके 78 तक मंत्रिपरिषद की बात की गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति के साथ उनके क्या रिलेशंस होंगे, क्या होगा, सरकारों का किस तरह से, मतलब वो जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे देश की सारी सोर्सेज हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से होकर टकराती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का पद देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री के पद पे यदि आप कम से कम 20 मिनट के वीडियो में, 25 मिनट के वीडियो में लगभग 25 से 30 बार गालियां देते हो, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो कि पिछले 10 सालों में गालियां सुनने का अभ्यास हो चुका है, कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करती है। और दूसरी चीज़, पहली बात कि वो व्यक्ति ध्रुव राठी जर्मनी से आके यहाँ पे, आप सुनिए, यूट्यूब एक पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों को इससे मदद भी मिलती है। कुछ एजुकेशन के लिए देखते हैं, कुछ फर्जी चीज़ें निकालने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ मसाला ढूंढने के लिए, जो अभी इलेक्शंस में मसाला इन्होंने दिया, मिस्टर ध्रुव राठी। इन्होंने इतनी गालियां दी हैं प्रधानमंत्री को, यदि मेरे सामने आ जाए तो शायद है कि उतनी गालियां वो सुन भी ना पाए। आप उसको तानाशाह भी बोलते हो, फिर आप इतनी गालियां भी देते हो। अरे सोच के देखो यार, तुम तानाशाह को गालियां दे लोगे। जहाँ जर्मनी से आते हो ना, 1945 और 33 के बीच में देख लो, यहूदियों का क्या हाल किया है उसने। जहाँ से तानाशाह नाम फेमस हुआ है, तुम उस धरती से आते हो, हिटलर की। कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। होता तो तुम आज बोलने लायक नहीं होते। बेफिजूल की 25 से 30 गालियां उसको दे दी बेचारे को। और वैसे भी तुम तो चोर हो ही, केवल एक पक्ष की बात करोगे, सही तो बोलना नहीं है तुम्हें। एक हो गई मीडिया, दूसरे हो गए तुम, आधा उसने बताया, आधा तुमने बताया, ओरिजिनलिटी तो कभी बताई ही नहीं। अरे सामान्य आदमी से अगर बहस कर लेते तो तुम्हें पता चल जाता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इतनी गालियां उचित नहीं थी। कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बन रहा था, वीडियो बना के वायरल हो रहा था, और आप कहते हो कि देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। पता नहीं कितनी चमड़ियां उधेड़वा लेता हो, आपके आगे से भी पीछे से भी। आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या बात है भाई, ताली बजाने का मन करता है मेरा भी कभी कभी। अच्छे खासे जोक्स मिल जाते हैं आप लोगों के पास। ये जो होता है ना, बिना पढ़े लिखे लोग, वो लोग आप लोग, ज्ञान की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, कि किसी न किसी एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हो। आपका केवल और केवल एक एजेंडा है, मोदी खराब है। और मोदी खराब है तो फिर मोदी हटेगा, मोदी हटेगा तो फिर हमारी खिचड़ी पकेगी, हमारे दाल पकेंगे। कच्ची भी रह जाएगी तो पब्लिक खाएगी, मजबूरी है उसकी, क्योंकि ये दाल आपकी है, गवर्नमेंट की दाल होगी। मैं चाहता हूं कि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके ऊपर ना मजाक बने, ना इनको गालियां दी जाए, क्योंकि इनके पद महत्वपूर्ण है। ये देश और विदेश में हमारी बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं। आप अगर इनको गालियां देते हो, वो भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जो वर्ल्ड वाइड है, तो आप सोचिए कि हमारे देश की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर पद की क्या गरिमा रहती है पूरे वर्ल्ड में। आज हमने देखा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है ना,
वो बहुत ही मेहनत करने के बाद बनती है, किसी की भी बनती हो। भाई ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी की ही हो, किसी की भी रही हो, या अमेरिका के प्रेसिडेंट की भी हो, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करने के बाद बिल्ट होती है। और देश के प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से बेइज्जती कोई एक व्यक्ति जो विदेशी धरती से आता, ये अशोभनीय है, ये सहने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। आपको जो भी लगे, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको उसकी बात अच्छी लगी हो या मेरी बात अच्छी लगी हो। मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना अमित शाह का है। इस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि कम से कम उससे कोई अभद्र बातें न करें उसके नाम। जब तक वो प्रधानमंत्री, जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हट जाएगा उस दिन आप उसके ऊपर लाखों गालियां देना, लाखों अभद्र व्यवहार करना, पकड़ के मार भी देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके घर चले जाना, जो भी मन करे वो करना। जब तक पद पे है तब तक उसका सम्मान कर लो, मैं केवल इतना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप भी बताना भाई कि आपको मेरी बात कैसी लगी। अगर गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। धन्यवाद।